कन्हैया, इस प्रलयकालीन दृश्य में तेरा त्याग कैसे करो? भगवान ने कहा उद्धव जाना पड़ेगा। उद्धव ने कहा कन्हैया बड़ी विचित्र स्थिति है तेरी। जो जरा नाम का शिकारी तेरे पांव पे बाण मारेगा उसको तो स्वर्ग भेजेगा, जो पूतना तेरे को दूध पिलाएगी उसको तो जहर देगी, उसको तो स्वर्ग भेजेगा, और जो मैं तेरा मित्र हूं क्या मेरे को धरती पे छोड़ रहा है? भगवान ने कहा उद्धव जी तुमसे मेरा बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होना है। उद्धव भैया, उस कलयुग में सारे गुण धन के अंदर वास करेंगे। पति और पत्नी में धन और संपत्ति के लिए झगड़ा होगा, बाप और बेटे में मात्र धन के लिए संबंध होगा। उद्धव का कलयुग यहीं तक स्थिर नहीं रहेगा। उद्धव भैया, भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता है वह भी कलयुग में कलंकित हो जाएगा। तब उद्धव तो एक काम करना, बद्रिकाश्रम से आना और जो ज्ञान मैं तेरे को आज दूंगा उसके द्वारा धर्म की स्थापना पृथ्वी के ऊपर करना। उद्धव ने कहा कन्हैया तेरी आज्ञा तो सिरोधार्य है भैया, लेकिन एक बात बता, उद्धव जी समस्त ज्ञान में तेरे को आज इन 7 दिनों के भीतर में पिला दूंगा। उद्धव ने कहा 1 मिनट कन्हैया, बोलो जैसे। ध्यान दो भाई, अगर आपने पहले दिन कथा सुनी तो यही है वह 11वें स्कंद का 6वां अध्याय जहां पे एक स्त्री सो गई थी। कह रहा है कि मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन भैया ये ज्ञान के लिए तो ये मस्तिष्क खाली चाहिए। अब तनिक बता कि मुझे इस मस्तिष्क को खाली करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने घर के आंगन में बाण बना रहा था, यानी चारपाई की रस्सी बना रहा था सन से, और वहां से राजा की सवारी गई। मैं भी पीछे पीछे भागा और मैंने उस व्यक्ति से पूछा भैया क्या तनिक बता सकते हो राजा की सवारी अब तक कितनी दूर निकल गई होगी? कहती कौन सी सवारी? अरे क्या हम रास्ते में राजा की सवारी देखने के लिए बैठे हैं महाराज? अरे हमें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं। राजन में अवाक रह गया। राजा की सवारी बिल्ली की तरह नहीं गई, उसमें ढोल बज रहे थे, उसमें रणसिंगे बज रहे थे, उसमें जय जयकार की ध्वनि हो रही थी, उसमें हाथी घोड़े पैदल यानी कि चतुरंगनी सेना थी। और यह व्यक्ति अपने काम में इतना तल्लीन, ध्यान कैसे करना है अपने कार्य के प्रति, यह गुण मैंने बाण बढ़ाने वाले से सीखा। ये राजा मेरा अगला गुरु है मकड़ी। महाराज आपने मकड़ी से क्या सीखा? राजा मकड़ी अपने मुख से जाल उगलती है और जाल उगल करके किसी पेड़ पे, किसी पंखे पे, किसी मकान के कोने की सन्नी में अपने लिए छत्ता बनाती है। और छत्ता बनाते बनाते इस मकड़ी के मन में विचार आता है जब ये घर पूरा बन जाएगा मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। लेकिन राजा मैंने तीसरे दिन देखा छत्ता तो पूरा बना हुआ था, लेकिन वह बनाने वाली उल्टी लटकी हुई थी। बोलो जैसे। वो जो बनाने वाली मकड़ी थी उसके इतने ज्यादा पांव थे, इतने ज्यादा पांव थे, वो अपने ही घर में उल्टी लटकी और उसमें उसके प्राण निकल गए। मैंने इस मकड़ी को गुरु बना दिया। संत को घर वर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो अपने बंधन का कारण है। मैंने एक बुढ़ी ने बोले माँ जी चल गंगे चल दी, ध्यान से सुनो ना, बोलो जैसे। एक बुढ़िया को बोला मैया तू गंगा जी गई ना? बेटा अभी तो 2 महीना मैंने गाँव बेटी आया है, अभी 2 ही महीने हुई। बहू ने कहा कि इतवार के दिन ले जाऊं। मैंने बोला चल बैठ गाड़ी में, खाली जा रही। बोला नहीं, बहू ने कहा घर की रक्षा करना। ध्यान दो भाई, बच्चों ने घर बना करके बच्चों अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बंधन कर कर। अब जवान होती ना थोड़ा छोड़ सी बुढ़िया तो इतना लो वो तो छोड़ भी नहीं पाती। कोई तुलसी न चुराओ, कोई आम ना झाड़ो, कोई अमरूद ना तोड़ो। ध्यान दो ना, ये गुण मैंने इस मकड़ी से सीखा कि भगवान का भक्त अपने लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करे। ऐसा गुण मैंने मकड़ी से सीखा, क्योंकि संग्रह अपने बंधन का कारण बन जाता है। ऐसा गुण मैंने मकड़ी से सीख लिया। ए राजा, सबसे बड़ा वैराग्य देने का गुरु मेरा अपना शरीर है। महाराज आपने शरीर से क्या सीखा?
बोले देहिर गुरुर मम विरक्ति विमुक्त हेतु। राजा, मैंने इस शरीर को जितना ज्यादा संवारने की कोशिश की, ये शरीर उतना बिगड़ता चला गया। बोलो जैसे फैक्ट्रियां देखी भाई, फैक्ट्रियां देखी। किरमि वेदवास्म संज्ञातम त्वयदम तुच्छ कलेवर। अगर नैन आपने जीवित शरीर की भी तीन अवस्थाएं हैं, जायते, वर्धते और म्रियते। मां के गर्भ से पैदा होना, मां सोचती है जल्दी बड़ा हो जाए, इसको अच्छा अच्छा पदार्थ खिलाती है, और वर्धते, जवान हो गए। दूसरी अवस्था, पैदा हुआ था, मां की कृपा से बड़ा हो गया, लेकिन क्या किया भाई? म्रियते, मर गया। जन्म लेना, बढ़ना और मर जाना जीवित शरीर की तीन अवस्थाएं। किरमि वेदवास्म संज्ञातम क्वेदम तुच्छ कलेवर। अगर इसको फेंक दिया, मत जलाओ, शमशान मत ले जाना, कहीं फेंक देना। अगर इसको फेंका तो 2-3 दिन के बाद में देखे तो इसमें कीड़े लगे हुए थे, पूरे शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। बगल वाले ने गड्ढा खोदा, उसने न तो फेंका न जलाया, उसने एक गड्ढे में डाल दिया। 10-12 दिन के बाद में गड्ढे के ऊपर से मिट्टी हटाई, पत्ते हटाए, घास हटाई, देखा तो वहां खाद बनी हुई है, उस शरीर का गोबर बना हुआ है, विष्ठा बनी हुई है। और एक व्यक्ति शमशान भूमि में ले गया, उसने चंदन की चिता लगाई, अपनी मां या पिता के शरीर को जलाया, तो 1-2 घंटे के बाद में देखा चुटकी भर राख बन गई। यस्य संतुष्ट, ये उद्धव जो अपने आप से हमेशा असंतुष्ट है, जो अपने आप से हमेशा असंतुष्ट है, भाग्य में जितना मिला जो उससे संतुष्ट नहीं है, वो संसार का सबसे बड़ा कृपण हो गया। ये भैया बंधन किसका है? मुक्ति किसको मिलती है? मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। ये उद्धव, बंधन और मुक्ति का कारण तेरा अपना मन है। इस मन को उठा करके ठाकुर के चरणों में लगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी, और मन को बंधनों में फंसा तेरा बार बार बंधन हो जाएगा। तो मनुष्य का शरीर नाव है। सदगुरु इस नाव को खेवने वाला केवट बन गया। पुमान भवाब्दिम न तरे स आत्मा। उसके बाद भी जो स्त्री और पुरुष इस संसार रूपी सागर में तैरना नहीं सीख रहा है, जो दोबारा मां के घर में आने की चेष्टा कर रहा है, स आत्महा। ये उद्धव वह है पृथ्वी लोक में आत्महत्यारा, वह है अपनी आत्मा का हनन करने वाला आत्महत्यारा। उद्धव ने कहा भैया एक नया शमशान कहां है? जिस स्थान पे मुर्दा जलता है क्या वो शमशान है? भगवान ने कहा नहीं उद्धव जी, जिस घर में पति और पत्नी का आपस में विचारों का सामंजस्य नहीं, जिस घर की स्त्री कटुवासनी है, उस पुरुष के लिए अपना घर शमशान हो गया। और जिसका पुरुष प्रत्येक बात पे उस पे नुक्ता चिन्ह निकाले, उसका अपमान करे, उस स्त्री के लिए अपना घर शमशान हो जाता है। लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विदा स्मृता। सीट पे आर्ट के पेपर पे बनाई हुई लेख्या, किसी दीवार पे बनाई हुई मनोमयी जो मन में उतार दी, और मणिमयी पारस इत्यादि मणि की उद्धव जी मेरी 8 प्रकार की मूर्ति है। पिता पुत्र के साथ में, भाई भाई के साथ में, चाचा भतीजे के साथ में मान और अपमान का जो अंतर था वह समाप्त हो गया। और दारू के नशे में झूमते झूमते जो जिसके साथ में गिलास जाम लड़ा रहा था उसी के साथ में भिड़ गए। और लड़ते 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 समुद्र के किनारे आए। सामने बलराम और कृष्ण अपने वंश की लड़ाई देख रहे, और वह एरिका नाम की घास उखाड़ी, उस एरिका नाम की घास का एक दूसरे पे प्रहार किया, और उस एरिका नाम की घास के प्रहार से सारा युद्ध वंश समाप्त हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम के शरीर से एक सर्प का बच्चा निकला, और भगवान से पहले अंत समुद्र में शेष के स्वरों में बलराम जी परिवर्तित हो गए। अब भाई भगवान ने बाएं पांव के ऊपर देना पांव यूं लगा रखा है, और भगवान के पांव की जो तलटी है वह दूर से मृग की ठोड़ के समान लाल लाल दिखाई दे रही है।
और एक जरा नाम का शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आ रखा था। उसने भगवान की तलटी को मृग की ठोड़ मान करके बाण छोड़ा, भगवान के पांव में बाण लगा और टप 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 खून निकलने लगा। जरा नाम का शिकारी आया, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा नहीं मित्र, तूने कोई अपराध नहीं किया। ए भैया, तू पूर्व जन्म में बाली था तो मैं पूर्व जन्म में राम था, और मैंने भी पेड़ की ओट में रख करके तेरे छाती पे बाण मार दिया था। आज तूने भी पेड़ की ओट में रख करके मेरे पांव पे बाण मार दिया। तेरा और मेरा ये सब बराबर। जरा चलो मेरे से पहले स्वर्ग पहुंचो। और इतना दयालु अपने पांव पे बाण मारने वाले शिकारी को अपने से पहले वैकुंठ भेज दिया। उसके बाद में भगवान का दिव्य रथ चला। नारायण भगवान ने एक स्थान पर ऐसे समुद्र के किनारे आसन लगाया, पद्मासन। लोकाभिरामं स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम। स्वर्ग लोक से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे मैंने अपना ये शरीर उठाया, जलाया नहीं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर संपूर्ण संसार के सूक्ष्म शरीर विराजमान है। लोकाभिरामं स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम। और धीरे धीरे अपना वह शरीर उठाया, दग्धा धामा विशद स्वकम, और बिना जलाए सशरीर वह परमात्मा अपने शरीर को लेकर के वैकुंठ चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब अर्जुन भगवान की रानी को लेकर के हस्तिनापुर आ रहा था। यदुवंशी माताएं अपनी बहुत सारी माताएं अपने अपने पतियों के साथ में सती हो गई, और अर्जुन भगवान की पटरानी को लेकर के हस्तिनापुर आ रहा था। रास्ते में कोल भील आए और भगवान की पत्नियों का हरण करके ले लिए। देखिए महाभारत में कथा आती है, स्थान से अदृश्य स्थान को चला गया। ऐसे सुखदेव जी को आप पर मैं सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की। आगे की थोड़ी कथा सूत और शौनकादृश्यों का संवाद है। उनका ब्राह्मण चला, रास्ते में तक्षक नाग ने ब्राह्मण को धन देकर के लौटा दिया, और जैसे तक्षक नाग आगे बढ़ा, आगे का दृश्य देखकर के बहुत चक्का हो गया। अंदर हवा भी नहीं जा सकती है। एक खिड़की है, प्रातः 4 बजे, शाम को 7 बजे मात्र मालिक की पत्नी एक डोना फूल अंदर पहुंचाएगी, जन्मेजय की आज्ञा है। और वही प्रातः काल 4 बजे सुबह का समय था। तक्षक नाग आगे बढ़ा था, सामने से मालिक की पत्नी फूल की टोकरी लेकर के आ रही थी, और तक्षक नाग ने मक्खी का वेश धारण किया, एक फूल के ऊपर बैठा, अंदर गया तो अंदर जाकर के तक्षक नाग अवाक रह गया। वहां तो राजा परीक्षित की निर्जीव लाश पड़ी हुई है। कांगे ने उसका हंस। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को शरीर के अंदर 10 प्राण बताए थे। राजा परीक्षित ने एक प्राणवायु का दूसरी प्राण में वेदन किया, और राजा परीक्षित यहाँ से अपने प्राणों को बाहर निकाल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित का निर्जीव शरीर दशा एकदम आग लगी, और जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। पृथ्वी लोक के सारे सर्प हवन कुंड में जा रहे थे। इंद्र के शासन जैसे तक्षक नाग जाने लगा, गुरु बृहस्पति जी ने नीचे से हाथ लगा दिया। ये पुत्र, इस निरपराध सर्पों को क्यों भस्म कर रहे हैं? जिस जीव की जिस अवस्था में जिस रूप से मृत्यु, उसको कौन टाल सकता है जन्मेजय? ऐसा वह सर्प यज्ञ को विराम दिलाया। और शौनक ऋषि ने पूछा, सूत जी, हमने सुना है कि हमारा जो पूर्वज था मार्कंडेय ऋषि, अरे महाराज उसने बिना प्रलय का प्रलय देखा, श्रवण करना चाहते हैं। सभी लोग बोले, कोई अपना मुंह बंद नहीं रखे। ये आवाज ही जो है आपको भगवान की कीर्तन करने के लिए दे रखी है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम, सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। घर के लोग इसलिए नहीं दिखा रहे, तुझे दाने का गुरुद्वारा बिल्कुल नहीं जाना, उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना, आदम कुत्ते से भी ज्यादा छोटी सी रस्सी उठाई, पेड़ पे बांधी, गले में डालने लगा, जैसे नर छलांग लगाने लगा, सामने से आवाज आवे, ए ब्रह्म नीचे उतर, 1 मिनट रुक ब्रह्म, सूत्र का महायन बहुत बड़े
न संत आता पत्नी किसी आस को लेकर के मेरे दरवाजे में आती, कोई नहीं आता, अतिथि मेरे आज तक अपने दरवाजे में आती। ये ब्राह्मण पत्नी अरे मेरा संसार हो गया। पत्नी ने आज तक एक भी शब्द मीठा नहीं बोला। ये ब्राह्मण बेटा बेटी ना पुत्रो ना पुत्री वाह नहीं हुआ बात। अब सब ले लो, अब बेटा सब लोग इस ब्राह्मण ये ब्राह्मण चल मेरे साथ सन्यासी रे मुंचाद्य कुटुंब। और गाँव वालों ने जन्मा में आकर के उसके बेटे को फोन के आभार रखा था जपा इत्यादि कहीं, लेकिन आजकल तो एक भाई बोला था हमारा अपना, बोला मैं तो आप लोगों के तरह से सिर मुड़ा दिया, वरना मैं तो नहीं मानता ही, मैंने तो अपनी माँ की बहुत सेवा कर रखी है बचपन में, मैं नहीं मानता ये सिर मुड़ाना। धान तो ब्राह्मणों के बच्चे इस प्रकार की भावना, खान पान संस्कार सब खत्म हो गया। ब्राह्मण मात्र बेटे होने से पुत्र सुख मानता है, एक धारणा और गलत है नारायण। लोग कहते हैं कि अपुत्र से गति नास्ति, बिना बेटे की गति नहीं होती, गलत। संतान से पुत्र से सदगति नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं सदगति अपने कर्मों से होती है। या बेटा शराबी है, मैंने बहुत अच्छा किया, या बेटा कबाबी है, जीवन में बेटे ने मेरे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, तो क्या मैं ये आस मान करके लो मेरा बेटा, मैं तो सदगति को स्वर्ग चला गया, मैं तो नहीं ना। सदगति अपने कर्मों से होती है। अगर ऐसा होता तो क्या मेरा नरक चली गई? मेरा कर्म कोई बेटा नहीं, सूरदास जी का सूरा का कोई बेटा नहीं था। कर्म बहुत अच्छे करना, सदगति अपने कर्मों से मिलती है। अंत नहीं मुझे तो ऐसे न जाने कितने संकल्प और विकल्प उसके मन में आए। सामने उसकी बहन आ रही थी, बोला धुंधली में सामने से देख रही हूँ, बार बार इस पल को क्यों पलट रही है? धुंधली की बहन बोली खबरदार, पागली तू नहीं जानती है, संत जागू थोड़ा भी करते हैं, खबरदार तू फल मत खाना। दंड बैठक लगा, स्वामी रामदेव के 2-4 योग से मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा, जैसे होगा तेरे को दे दूंगी। अजल बता तेरा पति क्या बोला, तो सुबह चला गया, तो शाम को आएगा 7-8 बजे। और दोनों बहनें खड़ी उठी, गौशाला में बढ़ी, और संत की प्रसादी का जो फल था वह गाय के मुंह में दे दिया। अब धुंधली की बहन जाने लगी, जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़ी धुंधली,
करता ठाकुर तुम मेरे स्वामी राज तुम मेरे अपनी हाथ उठाओ करुणा भोजन की पंक्ति में बैठे यजमान परिवार की ओर से आग्रह किया गया है कि कोई भी बिना भोजन के यहाँ से न जाए। सभी लोग प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल मथुरा में हरि जन्म लिया है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरियोरी कन्हैया, गोकुल में पग धरियोरी कन्हैया, के नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल रुनक झुनक पग नूपुर बाजे है, रुनक झुनक पग नूपुर बाजे, ओ ठुमक ठुमक पग धरियोरी कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरियोरी कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल